Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज हम वेटनरी माइनर सर्जरी के सेकेंडरी का एक चैप्टर सिस्ट जिसका अध्ययन करेंगे अपन। सिस्ट पहले भी अपन एमसाइज में सिस्ट के बारे में डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। अब अपन सिस्ट की डेफिनेशन और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। सिस्ट किसे कहते हैं? सिस्ट एक थैलीनुमा दर्द रहित सिस्ट एक थैलीनुमा दर्द रहित आकृति की होती है। सिस्ट एक दर्द रहित होती है, एक थैलीनुमा आकृति की होती है जो धीरे धीरे आकार में बढ़ती जाती है, जो धीरे धीरे आकार में क्या बढ़ती जाती है तथा इसमें भूरा या कॉफी रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है या होता है। दोबारा से देख लीजिए। सिस्ट एक थैलीनुमा आकृति की होती है जो दर्द रहित होती है, जो धीरे धीरे आकार में बढ़ती जाती है। इसमें भूरा या कॉफी रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है। ये विशेषकर ऊंट में व गायों में होती है तथा इसके सूजन भी नहीं आती। इसमें सूजन रहित होती है। सिस्ट सूजन रहित होती है, दर्द रहित रहती है। अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। सिस्ट के प्रकार, कौन कौन से सिस्ट के प्रकार होते हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट, सिस्ट का पहला प्रकार होता है रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट किसे कहते हैं? किसी डक्ट या ग्लैंड की कैविटी का, किसी डक्ट या ग्लैंड की कैविटी के बंद होने से बनने वाली सिस्ट रिटेंशन सिस्ट कहलाती है। किसी डक्ट या ग्लैंड की कैविटी के बंद होने से, किसी डक्ट या ग्लैंड के बंद होने से बनने वाली सिस्ट रिटेंशन सिस्ट कहलाती है। जैसे सैलिवरी सिस्ट, किसी डक्ट या ग्लैंड के बंद होने से, किसी डक्ट या ग्लैंड के बंद होने से बनने वाली सिस्ट रिटेंशन सिस्ट कहलाती है। जैसे सैलिवरी सिस्ट, हनी सिस्ट,
रिटेंशन सिस्ट किसे कहते हैं? किसी डक्ट या ग्लैंड के बंद होने से, किसी डक्ट या ग्लैंड के बंद होने से बनने वाली सिस्ट रिटेंशन सिस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल पे उदाहरण के तौर पर अपन कह सकते हैं सेलिवरी सिस्ट या हनी सिस्ट। नंबर 2 पे बात करते हैं अपन कॉन्जिनाइटल सिस्ट। कॉन्जिनाइटल सिस्ट कोई भी एम्ब्रियोनिक कैविटी के बंद होने से, कोई भी एम्ब्रियोनिक कैविटी के बंद होने से बनने वाली सिस्ट कोई भी एम्ब्रियोनिक कैविटी के बंद होने से बनने वाली सिस्ट कॉन्जिनाइटल सिस्ट कहलाती है। कोई भी एम्ब्रियोनिक कैविटी के बंद होने से बनने वाली सिस्ट क्या कहलाती है? कॉन्जिनाइटल सिस्ट कहलाती है, जो कि एक प्रकार की जन्मजात सिस्ट होती है। जन्मजात सिस्ट होती है। कोई भी एम्ब्रियोनिक कैविटी के बंद होने से बनने वाली सिस्ट कॉन्जिनाइटल सिस्ट कहलाती है। एक तरह की जन्मजात सिस्ट होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यूरेचल सिस्ट, यूरेचल सिस्ट। दोबारा से देख लीजिए, रिटेंशन सिस्ट किसी डक्ट या ग्लैंड के बंद होने से बनने वाली सिस्ट क्या कहलाती है? रिटेंशन सिस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं हम सेलिवरी सिस्ट या हनी सिस्ट। नंबर 2 पे बात करते हैं कॉन्जिनाइटल सिस्ट। कोई भी एम्ब्रियोनिक कैविटी के बंद होने से बनने वाली सिस्ट कॉन्जिनाइटल सिस्ट कहलाती है। यह एक जन्मजात सिस्ट होती है, जैसे यूरेचल सिस्ट। उसके बाद में बात करते हैं अपन कॉन्चल सिस्ट। कॉन्चल सिस्ट, कॉन्चल सिस्ट यह सिस्ट घोड़ों में होती है। सबसे पहले यहां रखना है कौन सी सिस्ट का होती है? घोड़ों में। यह घोड़ों के कान के निचले स्तर पर बनने वाली सिस्ट होती है। कौन सा सिस्ट? घोड़े के कान के नीचे बनने वाली, घोड़े के कान के नीचे बनने वाली सिस्ट कौन सी होती है? कौन सा सिस्ट होती है। इस प्रकार की सिस्ट किसमें होती है? घोड़ों में होती है। कौन सा सिस्ट जो होती है, जो घोड़ों के कान के निचले स्तर पर या कान के नीचे बनने वाली सिस्ट होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं डर्मोइड सिस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट ऊंट में
डर्मोइड सिस्ट कहां पाई जाती है? ऊंट में पाई जाती है। इस प्रकार की सिस्ट ऊंट में, इस प्रकार की सिस्ट ऊंट के गर्दन की जुगुलर ग्रूव में देखने को मिलती है। देखने को मिलती है ऊंट की गर्दन की जुगुलर ग्रूव में देखने पर कौन सी सिस्ट मिलती है अपने को? डर्मोइड सिस्ट। इस सिस्ट में सीबेशियस काला गाढ़ा फ्लूइड पाया जाता है। इस प्रकार की सिस्ट में सीबेशियस गाढ़ा फ्लूइड जो काले रंग का होता है वो पाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन एक्जुडेशन सिस्ट। एक्जुडेशन सिस्ट, इसी को अपन बोल देते हैं हाइड्रोसिल। एक्जुडेशन सिस्ट को ही अपन क्या बोल देते हैं? हाइड्रोसिल। एक्जुडेशन सिस्ट या हाइड्रोसिल सिस्ट, इसकी डेफिनेशन होगी पहले से ही किसी कैविटी में, पहले से ही कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, पहले से ही किसी कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए उसे एक्जुडेशन सिस्ट या हाइड्रोसिल सिस्ट कहते हैं। पहले से ही किसी कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए उसे एक्जुडेशन सिस्ट या हाइड्रोसिल सिस्ट कहते हैं। जैसे वृषण में पानी जैसा द्रव्य भर जाना एक्जुडेशन सिस्ट या हाइड्रोसिल। पहले से ही किसी कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा हो जाए उसे एक्जुडेशन सिस्ट या हाइड्रोसिल सिस्ट कहते हैं। जैसे टेस्टिस में पानी जैसा द्रव्य भर जाए। एनकैप्सुलेटेड सिस्ट, एनकैप्सुलेटेड सिस्ट किसे कहते हैं? किसी भी परजीवी या बाह्य पदार्थ के कारण बनने वाली सिस्ट एनकैप्सुलेटेड सिस्ट कहलाती है। किसी भी परजीवी या बाह्य पदार्थ के कारण बनने वाली जो सिस्ट होती है उसे क्या कह देते हैं अपन? एनकैप्सुलेटेड सिस्ट कहते हैं। जैसे बकरी के मस्तिष्क में हाइड्रेटेड सिस्ट, बकरी के मस्तिष्क में हाइड्रेटेड सिस्ट एनकैप्सुलेटेड सिस्ट हो गया अपना। किसी भी परजीवी बाह्य पदार्थ के कारण
बनने वाली सिस्ट को अपन एनकेप्सुलेटेड सिस्ट कहते हैं। जैसे बकरी के मस्तिष्क में हाइड्रेटेड सिस्ट। उसके बाद में अपन बात करते हैं डेंटिजियस सिस्ट। डेंटिजियस सिस्ट या डेंटिजीरस सिस्ट। डेंटिजियस सिस्ट या डेंटिजीरस सिस्ट, जैसे कि पता है आपको डेंटिजियस सिस्ट नाम से हो रहा है दांतों से, तो अपन कह सकते हैं दांत व मसूड़ों के बीच, दांत व मसूड़ों के बीच द्रव का भर जाना डेंटिजियस सिस्ट या डेंटिजीरस सिस्ट कहलाता है। दांत और मसूड़ों के बीच द्रव का भर जाना डेंटिजियस सिस्ट या डेंटिजीरस सिस्ट कहलाता है। एक होता है आपके कैलेजियन सिस्ट। कैलेजियन सिस्ट, कैलेजियन सिस्ट आंख की पलक की जो सिस्ट होती है, आंख की जो पलक की जो सिस्ट होती है उसे क्या कहते हैं अपन? कैलेजियन सिस्ट कहते हैं। आंख की पलक की सिस्ट को, आंख की पलक की सिस्ट जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं? कैलेजियन सिस्ट कहते हैं। इस प्रकार से अपने सिस्ट के प्रकार कंप्लीट होते हैं। सिस्ट किसे कहते हैं, सिस्ट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आज आपने अध्ययन किया और यहां पे अपन सिस्ट को कंप्लीट करते हैं। हमारे जितने भी वीडियो हैं उन सभी की लिंक आपको हमारे इसके नीचे मिल जाएगी, जहां पे आप देख सकते हैं।